अरे भाई, हुरैन की चाय का तो मजा ही कुछ और। खाला, आपने नाश्ते में सिर्फ दूध और फल लेने रोजाना, वो भी बाकायदगी से, ठीक है? काश कोई इतना प्यार हमसे भी करता। अगर आप माइंड ना करें तो एक बात कहूँ। हाँ कहो। आप जब खाला के पास आते हैं तो कोशिश किया करें कि अपने सारे काम निपटा कर आया करें, क्योंकि जब आप रात में घर से बाहर जाते हैं तो मुझे बहुत फिक्र होती है खाला की। अब ठीक है, ऐसे ख्याल रखूंगा। एहसान, आप रात को कहीं बाहर गए थे? अरे नहीं यार, वो बस आते हुए याद ही नहीं रहा कि तुम्हारे लिए फल, फ्रूट और दूध लेकर आना है, वही लेने का है। लेकिन दूध, जूस और फल तो ऑलरेडी फ्रिज में मौजूद था। माना कि आपसे कम प्यार करते हैं हम जायदा से, लेकिन करते हम भी जायदा से। अच्छा खाला, मैं चलती हूँ, शाम में मुलाकात होती है। अगर आपको मेरी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आ जाऊँगी, ठीक है? अच्छा चले, ठीक है, अपना ख्याल रखना। और हाँ, वो अगर आप मसरूफ़ ना हो तो खाला को अकेले छोड़ के मत जाइएगा कहीं, ठीक है? आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं जायदा के पास कहीं नहीं चाहता। खाला, मैंने घर का मुख्तारनामा के लिए अपील करती है, जैसे ही आएगा मैं आपको दे दूंगी, फिर चाहे तो आप ये घर बेच सकते हैं। मैं चलती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसी है मेरी बच्ची? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम्हारा चेक आ गया है, ये लो। कल तो मैंने बहुत गुस्से में कामरान सर से कहा था कि मैं पैसों की नहीं लेती। हालांकि हकीकत तो यह है कि मैं कलम को ही जरिए मौश बनाना चाहती। देखो बेटा, आज के दौर में कलम के जरिए पैसा कमाना मुश्किल भी है और आसान भी, लेकिन तुम्हारे कलम में वो ताकत है कि तुम कमा सकती हो, और ये चेक उसी बात का सबूत है। थैंक यू। बेटा, इस मौके पर मैं तुम्हें नसीहत करना चाहूँगा, अगर तुम सुनना पसंद करो तो। शायद इस दुनिया में हर इंसान ये चाहता है कि उसको तस्लीम किया जाए, उसकी हर बात मानी जाए, उसकी हाँ में हाँ मिलाई जाए। आज के दौर में हकीकत पसंद लोग बहुत कम हैं और इस तरह के लोग ज़्यादा। कामरान भी उन्हीं लोगों में से एक है जो खुद को लोगों पे हुक्मरान समझते हैं। मैं जानता हूँ उसने तुमसे कोई गलत नहीं कहा होगा, लेकिन खुद को बॉस मुसल्लत करने के लिए वो दूसरे की कही हुई सही बात को भी गलत साबित करने की कोशिश करता है। इसलिए बेटा, तो उसे किसी बात में बहस नहीं किया करो, ठीक है? ठीक है। अच्छा ये बताओ कि आप ट्रीट कहाँ दे रही हो? कहाँ जाना चाहते हैं आप? जो तुम खिला दो मेरी अच्छी जगह को। बस ऑफिस के में। ओके। फैजान, आप थोड़ी देर मेरे पास बैठे। शाम लीजिए जनाब, बैठ गए आपके पास। फैजान, आप मुझे जिंदगी में कभी छोड़ तो नहीं देंगे? मुझे हुरैन की बातों से बहुत खौफ आने लग गया है। वो हर वक्त यही कहती है कि मैं आपके हाथों खिलौना बन रही हूँ। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं तुमसे निकाह करता ही क्यों?
फैजान, औरत मोहब्बत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है। जब तक उसे मोहब्बत मिलती रहे उसे कोई कमी महसूस नहीं होती, लेकिन जिस दिन मर्द की मोहब्बत में कमी होना शुरू होती है वो अपना हकीकी वजूद खो बैठती है। फिर वो उस मोहब्बत को पाने के लिए शौहर से लड़ती है और शौहर उससे दूर भागना शुरू हो जाता है। शायद तुम एक बात भूल गई हो। मैंने तुमसे कहा था कि निकाह करके तुम मेरी बीवी तो बन जाओगी, लेकिन रहोगी मेरी महबूबा। और आज भी यही कहता हूं कि तुम हो तो मेरी बीवी, लेकिन मैं तुम्हें महबूबा समझता हूं। फैजान, क्या फैजान, मेरे क्या हुआ है? पेट में बहुत दर्द शुरू हो गया है। आपकी मिसेस बीमार थी? जी नहीं, वो क्या हुआ है? माँ बनने वाली थी वो। कोई हार्ट मेडिसिन खाने की वजह से मिसकैरेज हो गया है। ओह, क्या हो गया? उन्हें बहुत वीकनेस हो गई है, उन्हें ब्लड की ज़रूरत है। आपको फौरी तौर पर अरेंज करना होगा। मैं करता हूँ डॉक्टर साहब। इस मसले से तो जान छूटी। पहली बीवी के बच्चों ने जीना हराम किया, दूसरी के हो जाते तो पता नहीं क्या होता। फॉर्म में ही ये उस जायदाद के हिस्सेदार बन जाते जो अभी मुझे मिली ही नहीं।